सबसे सवाल ये है कि आप जो शहीद हुए उनको आप जाति में बांट रहे हैं, कहाँ तक? देखो, मैं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनका राष्ट्रीय स्तर का संगठन चलता है। भारत के संविधान ने शेड्यूल कास्ट कमीशन बनाया, भारत के संविधान ने शेड्यूल ट्राइब कमीशन बनाया, भारत के संविधान ने OBC का कमीशन बनाया। जब उन्होंने संविधान ने इन लोगों को न्याय देने के लिए इस तरह से अलग अलग नाम से कमीशन बनाया, मान्यता दी, हम उन मुद्दों को आधार बनाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि मिलिट्री में भी हमारे लोगों के साथ अन्याय होगा तो हम आवाज उठाएंगे। हमारे पास आवाज उठाने का अधिकार है, इसके लिए तो संगठन बनाया। लेकिन सेना तो देश के लिए ना होती है। तो हम देश के बाहर है। नहीं तो फिर उसमें जाति में बांटना कहाँ? हम लोग, हमारे ऊपर होने वाला जो अन्याय है, हमारा क्या कहना है कि IB ने अखबार में खबर छापी, भारत सरकार ने अभी तक कोई उसका इनकार नहीं किया कि हमने 8 दिन पहले भारत सरकार को खबर दिया था कि फिदायीन हमला होने वाला है। हमारे मिलिट्री में हमारे पहचान वाले लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि ये जो मैसेज है ये तो हमारे जो CRPF के जवान हैं उनमें भी वायरल हो रहा था, और वायरल होने की वजह से उन्होंने हमको बताया कि हमने भारत सरकार को विनती किया कि हमें एयरलिफ्ट करवाया जाए, कि हमें गाड़ियों से ले जाकर रोड से ले जाओगे खतरा है, क्योंकि हमको ये मीडिया में मोबाइल पर खबरें आ रही है, खतरा है, तो हमें क्या करो, एयरलिफ्ट करवाओ। एयरलिफ्ट करने से वो जो फिदायीन हमला है हवा में, आकाश में तो नहीं होगा। तो उन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट किया, उसी शरीर बताओ। मिश्रम साहब, आप भारत बंद की बात कर रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के बंद कर रहे हैं? पहला मुद्दा तो संविधान के विरोध में 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया। हमारा कहना गरीब होकर हम विरोध नहीं, मगर ये आरक्षण गरीबी निर्मूलन का कार्यक्रम नहीं। इसके लिए आप बजट दे दो और गरीबों की गरीबी निर्मूलन करो। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ऐसा 16 नवंबर 92 को मंडल कमीशन का जो जजमेंट है, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार ने फैसला दिया। 9 जज का बेंच कह रहा है कि सिंगल आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता। यही हमारा कहना है। बामसेफ चुनाव लड़ेगी? बामसेफ तो कर्मचारी का संगठन है भाई, वो कैसे लड़ेगी? सिविल सर्विस कंडक्ट रूल के अंदर काम करने वाले कर्मचारी लोग हैं, SC, ST, OBC के, माइनॉरिटी के। इसके लिए तो संगठन बनाया कि हमारे ऊपर अन्याय होता है, रिजर्वेशन लागू नहीं होता। आज तक कोई कानून नहीं बनाया, रिजर्वेशन एक्ट नहीं बनाया, हमारा रिजर्वेशन समाप्त कर दिया, प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया। चुनाव लड़ेगी, राजनीतिक में जाएगी कि नहीं जाएगी? बामसेफ कर्मचारी संगठन है, नहीं कर सकता। आप समझ नहीं रहे भाई। ये बहुजन क्रांति मोर्चा है ना, ये कांग्रेस और BJP का विरोध, ये जो बहुजन क्रांति मोर्चा है, ये संगठन कर्मचारी का नहीं है। इसके बारे में पूछो ना। अब इसमें मोर्चा में आप लोग की क्या? पत्रकारों को यार हमको बोलना पड़ रहा है। लड़ेंगे चुनाव, अपनी देखो, उम्मीदवारी देंगे। मैं बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा और ऑफशोर संगठन जितने भी है, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं अपने संगठन के द्वारा कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। हमारे मुद्दों का जो लोग समर्थन करेंगे, इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखेंगे, हम उनका साथ सहयोग करने के बारे में विचार करेंगे। लेकिन इसमें 5 पार्टी को तो आप ब्राह्मणों की पार्टी मानते हैं, तो फिर उसके अलावा प्रस्ताव भेजने दीजिए। तो उसमें शामिल नहीं है, वो प्रस्ताव भेजेंगे तब विचार करने का अधिकार हमारे पास है कि नहीं, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मगर क्या यही पार्टियां है भारत भर में, तो दूसरी की कोई पार्टी है ही नहीं। शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, OBC की, माइनॉरिटी की कोई पार्टी है ही नहीं। 700 पार्टियां रजिस्टर है भाई। आप चुनाव आयोग का स्टडी करिए तो आपको पता चले। हम 5 ही पार्टी को मानते हैं, तो 5 तो रिकॉग्नाइज्ड है। अच्छा ठीक है, रजिस्टर पार्टी, रिकॉग्नाइज पार्टी, आप पत्रकार होकर। अच्छा, आप EVM पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, बहुत बड़ा क्या है? देखो, बाकी तो सभी तैयार है लोग। EVM का मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मौका दिया 8 अक्टूबर 2000 पहले। ठीक है भाई, आप कह रहे हो मशीन निर्दोष है, ठीक है,
चुनाव आयोग कह रहा है मशीन निर्दोष है, तो हमारे सामने कहो, भारत के इलिटरेट लोगों के सामने मत करो, हमारे सामने प्रूव करो कि ईवीएम मशीन निर्दोष है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने ईवीएम मशीन निर्दोष है, यह साबित करने में फेल होगा। इसलिए चुनाव आयोग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया कि केवल ईवीएम मशीन के आधार पर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए पेपर टेल मशीन जोड़ना होगा। 14 में नहीं जोड़ा, बगैर के ही कर दिया। इसीलिए मोदी जी को बहुमत। तो हमने जून महीने में अभियान शुरू कर दिया देश भर में। तो कहा कि मैं मोदी जी को चुनौती देता हूं कि तुम घोटाले से मिलकर प्रधानमंत्री बने हो, अब तुम प्रधानमंत्री बने हो, प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली होता है भारत में, मेरे खिलाफ केस दायर करो सुप्रीम कोर्ट में, अब डिफेमेशन का केस दाखिल करो, तो फिर मैं तुमको सुप्रीम कोर्ट में निपटूंगा। क्या है मंशा इसके पीछे? मैंने उनको कहा मेरे ऊपर केस करो, उन्होंने नहीं किया। अगर वो निर्दोष होते तो मेरे खिलाफ करते। मैं निर्दोष था इसलिए मैंने किया तो नरेंद्र मोदी जी को 3,567 करोड़ रुपया पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए मजबूर किया। रिटर्न में है साहब हमारे पास, काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। वो कितने चैनल वालों को इंटरव्यू दे चुका है। अच्छा, बहुत सारे जितने संगठन और अगली जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित मोर्चा और ये सब है। तो संविधान निर्माताओं को अकल नहीं थी, आपको ज्यादा अकल है। संविधान निर्माता ने संविधान में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी सब लोगों को उधर आर्टिकल लिखे, उनको अकल नहीं थी, आपको ज्यादा है। संविधान निर्माताओं ने उस बात को मान्यता दी। राजनीतिक दल की बात है। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए कि मुसलमानों में, आप मुसलमानों की बात करते हैं, उसमें पठान, शेख, सैयद, वो जनरल कैटेगरी में आते हैं कि नहीं? जो लोग फसाद करते हैं, पठान को फसाद में मारते नहीं, तो उनको आरक्षण, फसाद की बात नहीं करें, उनके आरक्षण की बात करें। ये सैयद है, ये खान है, इनको नहीं मारेंगे फसाद में। गरीब गुरबा जो मुसलमान इसको मारेंगे, सभी को न मारते हैं। इस्लाम जी, हम इसकी नहीं बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात करें, नौकरियों में पीछे हो जाइए। तो वो क्या उनको मिलना चाहिए, क्योंकि तो जनरल कैटेगरी में कमीशन बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जज ने, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिकमेंडेशन किया, वो तो स्वीकार नहीं किया, वो तो स्वीकार नहीं किया ना। नहीं भाई, चलिए ठीक है, आप समझे नहीं? समझ गया। अरे जमशेदपुर में एक कंप्लेन दी गई है पुलिस को, मुझे नहीं पता है, यहाँ पत्रकारों पर भरोसा मत कीजिए, टीवी अखबार वालों पर। वो कंप्लेन को भी एफआईआर करके छाप देते हैं, आरोपी को भी आतंकी कह देते हैं, तो उससे मैं थोड़ा बचने की कोशिश करता हूँ। मुझे सीधे बावन मिश्रा में उनसे ही जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। आपको जानकारी है कि आपके खिलाफ कुछ शिकायत दी गई है, और वो भी राष्ट्रद्रोह का, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है? हम लोग जो है, हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस दायर किया गया है, और ये राष्ट्रद्रोह का एफआईआर उस आदमी ने किया जिसने 2 दिन पहले से हमारे खिलाफ हत्या का फतवा दिया। जो हत्या का फतवा लेकर के सोशल मीडिया में फतवा देके घूम रहा था, उसने इधर पुलिस वालों को हमारे खिलाफ राष्ट्रद्रोह का किया, जबकि पुलिस वालों को उसको अरेस्ट करना चाहिए, और उसको सारा का सारा हमने सबूत दे दिया अभी। और सुप्रीम कोर्ट से 3 नोटिस जो है यहाँ के प्रशासन को, हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के द्वारा नोटिस इश्यू हो गया है। सोशल मीडिया लगातार, अगर नोटिस नहीं इश्यू होता तो 8 बजे बंद नहीं होता। बावन साहब, सोशल मीडिया लगातार 8 सवाल बजे बंद हो जाता है। सोशल मीडिया पर लगातार बहुजन समाज, जिसको मैं सोशल मीडिया बहुजन मीडिया कहता हूँ, उस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो कैजुअलिटी हुई है एयर स्ट्राइक में, उसके सबूत दीजिए। आज ममता बनर्जी ने भी ये सवाल पूछ लिया है कि बताइए भैया वहाँ हुआ क्या था, क्या लग रहा है? इसे टोटली बूथ मजबूत कर रहे हैं मोदी जी, या देश मजबूत कर रहे हैं? हमारा कहना ये है कि अमेरिका ने, चाइना ने और यूरोपियन यूनियन के लोगों ने
मोदी जी को इस परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद की। मदद करने का तरीका ये है कि उन्होंने मोदी जी को कहा कि भाई तुम्हारा हक बनता है हमला करने का, मगर वो एटम बम वाला देश है, तुम्हारा देश भी एटम बम वाला है, वो दिल्ली पर डालेंगे, तुम इस्लामाबाद पर डालोगे, साला दोनों का मामला चौपट हो जाएगा। इसलिए ऐसा है कि तुम फेक हमला करो, सारे टीवी में दिखाओ कि हमला कर दिया कर दिया कर दिया। तो भारत की जनता जो आपके ऊपर दबाव डाल रही है, इससे आपको मुक्ति हो जाएगी। मैं भी बयान दे देता हूं, ट्रंप ने कहा, चाइना को भी मैं मना लेता हूं कि इस मुद्दे पर मसूद अजहर जो है उसके बारे में वो भारत सरकार का समर्थन कर दे। चाइना ने भी कर दिया, मगर उसकी शर्त ये थी कि पाकिस्तान पर हमला ना किया। तो अभी इमरान खान और मोदी के बीच में दोस्ताना मैच चल रहा है कि मैं हमला कर दिया ऐसा तुम कहो। तो इमरान ने कह दिया कि हाँ, भारत ने हमला कर दिया। फिर इनका पायलट पकड़ लिया तो कहा कि छोड़, कहा कि नहीं छोड़ेंगे, छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे, कहा कि ठीक है छोड़। ये सारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रहा है। इसीलिए मोदी को पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए था, तब हम मानते कि 56 इंच का उसका सीना है, मगर उसने हमला किया नहीं। हमला करने के बजाय चाइना की माना, ट्रंप की माना और यूरोपियन यूनियन की माना और फेक किया, वो भी 3:45 बजे अंधेरे में। सारे देश के लोग सोए थे, किसी को भी पता नहीं, और अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया गया। बल्कि मेरे पास बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया। उन्होंने वेरीफाई करके बताया, बीबीसी ने, कि वो जो दिखाया जा रहा है वो हमारे पास सबूत है कि वो पुराने फ्लाइट्स है, और ये जो हेलीकॉप्टर गिराया, फ्लाइट गिराया, ये भी 2015 का है। तो क्या लग रहा है, क्यों ये जुबानी खर्च जो दोनों तरफ से चल रहा है, इधर चुनाव है, उधर चुनाव जीत चुके हैं, तो चुनाव जीतने के लिए अभी पवन कल्याण नाम का हीरो है साउथ इंडिया का, उसने कहा कि 2 साल पहले बीजेपी के लोगों ने हमको कहा था कि चुनाव के पहले युद्ध होने वाला है। हम तो उस समय गंभीरता से नहीं लिया, मगर अब ऐसे हालात पैदा हो गए तब हमें बात याद आई। मिश्रान साहब, अभी आपके प्रभात खबर में खबर है, जो कर्नाटका का एक चीफ मिनिस्टर है उसने बयान दिया कि एयरफोर्स के कार्रवाई की वजह से 22 लोकसभा की सीटें हम जीतने वाले हैं, पहले नहीं जीतने वाले। येदियुरप्पा ने कहा, इसका तो क्लियर मतलब है कि चुनाव के लिए सारा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि बहुजन समाज के लोग डिफेंसिव क्यों होते हैं? पैरामिलिट्री फोर्सेस में रिजर्वेशन लागू है, डिफेंस होते हैं, वो होते हैं। सुनिए ना सर, हम तो डिफेंस में नहीं है। सारे हमने खबरें चलाई हैं, कई और मैगजीन्स ने, फॉरवर्ड प्रेस ने, 34 से 36 लोग जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग मरे हैं, उसमें शहीद हुए हैं। 90%। अच्छा, उनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। कल मुझे अधिकारी ने कहा CRPF के जवानों को शहीद का दर्जा नहीं है। उसके बाद उनके पेंशन भी खत्म कर दिए गए हैं। तो क्या लग रहा है कि सर उनको पेंशन भी लागू नहीं है? राजनीति हो रही है, पूरी खालिश राजनीति हो रही है शहीदों के नाम। ये चुनाव जीतने के लिए अपने ही देशवासियों को मारा गया है। गोधरा की बहुत दुखद बात है। गोधरा में SC ST के OBC के लोगों को 200-300 रुपए के दिहाड़ी से लेके गए थे। जिस डब्बे में वो लोग गिराकर वापस आ रहे थे, उसी डब्बे को जलाया गया। अच्छा, SC ST के लोग जलाए गए, बाद में मुसलमानों को मारा गया। दंगा फसाद में मुसलमानों को मारा गया कि इन्होंने किया करके। क्या लग रहा है? कुछ लोग, मैं सोशल मीडिया को बड़ा ऑथेंटिक मानता हूँ, कुछ लोग लिख रहे हैं कि पहले इनका काम चल जाता था देश के मुसलमानों को मारने से, अब पाकिस्तान वाला मामला फिट कर रहे हैं, क्योंकि इधर वाला लड़ाई आप लोगों ने SC ST OBC का एक अलायंस बना दिया है, तो इधर मामला सेट नहीं हो रहा है। तो ये पाकिस्तान का जो मामला है ना, भारत पाकिस्तान के लड़ाई वाला मामला है, ये हमेशा जिंदा क्यों रखते हैं? ये चुनाव जीतने के लिए बहुत गर्म मामला है। इससे SC ST OBC को हिंदू के नाम पर पाकिस्तान के विरोध में गोलबंदी करना आसान है। इस वजह से ये सारी राजनीति है। जिसको ये देशभक्ति कह रहे हैं, जिसको ये शहीदी कह रहे हैं, शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे और शहीदी भी कह रहे हैं, उसको पेंशन देने के लिए भी मना कर दिया।
तो क्या हम बहुजन जो लीडरशिप है, अभी आपने सवर्ण वाली पार्टियों की बात की, बहुजन लीडरशिप के भी घर में सारे फैसले सवर्ण तय कर रहे हैं क्या कि आपको कब बोलना है नहीं बोलना है, क्योंकि लीडरशिप की तरफ से आवाज नहीं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट है। इनको टिकट बीजेपी या कांग्रेस तब देती है जब इनको पहले खसी करती है, टिकट बाद में देती है। खसी समझते हो? हाँ। मैं देहाती किसान का बेटा हूँ, मैं समझ गया, पहले मैं खसी करते फिर टिकट देते। खसी करने के बाद पार्टी मानती है अब ये कुछ करने लायक शब्द है ये। चलिए हाँ। फिर ओबीसी का मामला, ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, मगर पार्टी के लेवल पर इनको खसी करते हैं। इनके कई मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, मगर मुख्यमंत्री बनाकर भी वो उनके प्रतिनिधित्व का मामला नहीं है। जैसे जाति आधारित गिनती का मामला आया, किसी मुख्यमंत्री ने बयान नहीं दिया। 43 वाइस चांसलर बनाए गए हैं सवर्ण पिछले 5 साल में। मेश्राम साहब, एक सवाल है, लोगों को तो आप एकजुट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आपने पूरी जिंदगी लगाई है, आगे भी कर रहे हैं, डर भी नहीं रहे हैं, केस भी हो रहा है, जेल भी जा रहे हैं, थाने में बैठा जा रहा है। 500 लेकिन टीवी तो गिरने का तो मामला ही खत्म है। टीवी अखबार को कैसे काउंटर करेंगे? उनके पास सारे संसाधन हैं। सोशल मीडिया हमारी बात बड़े पैमाने पर दिखा रहा है, और अब हमने एक परिवर्तन यात्रा का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जो हमारे विचार मीडिया वाले लोगों तक नहीं पहुंचा रहे। हम खुद ही परिवर्तन यात्रा निकालेंगे, 6 लाख गांव तक पहुंचेगा मामला 2024 तक। सॉल्यूशन बताइए देश को, चूंकि लंबा अनुभव है आपका। SC ST OBC माइनॉरिटी का इत्तेहाद कायम करना होगा, इनकी एकता कायम करनी होगी। साल में नहीं हुई। तो यहाँ कौन देख रहे हैं आप? मुसलमान, SC ST सिख सब लोग बैठे हैं यहाँ तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी सब बैठे यहाँ। ये एक प्रकार का लघु भारत है, और यही चित्र में सारे देश भर में निर्माण करना चाहता हूँ। ये होगा, समय लगेगा, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। आपने कहा कि राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट पर मैं खड़ा होके यूनियन करता हूँ। लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हम जैसे लोगों को भी डराया जा रहा है। उसके लेकर क्या है, कोई रोड मैप है, कोई कैसे लोग? 2 प्रकार का राष्ट्रवाद है इस देश में। SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वे स्वाभाविक राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्र के विरोध में इनके दिमाग में विचार आता ही नहीं, ये नेचुरल नेशनलिस्ट है। ठीक है। दूसरा, ये जो नेशनलिस्ट है ये नेशनलिस्ट नहीं है, ये प्रोपोगंडिस्ट है। इनका नाम मैंने रखा प्रोपोगंडिस्ट, यानी ये प्रचारवादी है, राष्ट्रवादी नहीं। ये राष्ट्रवाद का प्रचार करते हैं और ढोल धमाका डेली पीटते रहते हैं कि राष्ट्रवादी है। हाँ, और चोला पहना हुआ है, चोला राष्ट्रवाद का। ऐसा अंदर से दिखा लो तो पता चलेगा तो पूरे तरह से जातिवादी है। और हमारे गुरुओं ने झूठ न बोल पांडे, गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है सरदार जी, ये इनका तो झूठ का। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपसे बात करना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है और बहुजन समाज में कम्युनिकेटर के बहुत क्राइसिस और जो है उनको दिखाया नहीं जाता है। प्रिविलेज है आपको देश सुनता भी है और आप दिखाए भी जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक ब्राह्मण गांधी की हत्या करता है, ब्राह्मण समाज जिम्मेदार नहीं है। एक सिख इंदिरा गांधी को गोली मारता है, सिखों का नरसंहार होता है, दलितों पर अत्याचार होता है। एक आतंकवादी अगर वो मुसलमान है तो मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो ये बाइनरी के खिलाफ लोग बोल भी तो नहीं रहे हैं, डर रहे हैं लोग। उसका कारण ये है हाँ। कि सारे के सारे SC ST OBC माइनॉरिटी को प्लान बनाकर इनके संगठनों को खत्म किया गया, जिनके द्वारा इनका रिप्रेजेंटेशन खड़ा हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन होता है तो लोग बोलते हैं। इनके संगठनों को खत्म किया गया। आज देश में हमारे अलावा कौन बोलने वाला है? आप देखिए, पार्लियामेंट में 10% आरक्षण के विरोध में इन लोगों ने, बहुत सारे बैकवर्ड लोगों ने भाषण दिया, मगर वोट देने का मामला आया तब उनको ही वोट दिया कि नहीं दिया? तो प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। जनता में जागरूकता, अपना संगठन होगा तब होगा। जनता में जागरूकता आई है। आप लोग घूम भी रहे देश भर में, क्या चुनाव बहुत नजदीक है, क्या एडवाइस करेंगे बहुजन समाज के SC ST OBC? ये जो भारत पाकिस्तान का युद्ध का बुखार पैदा किया जा रहा है, इस युद्ध के बुखार से नरेंद्र मोदी को 51% वोट मिलने वाला है। 51% मिलने वाला है, मैं तो नहीं मानता। 51% वोट मिलने वाला नहीं है, और 31% वोट बीजेपी के पास था 14 में, और 37 टोटल था। तो क्या 70% लोगों का जो ध्रुवीकरण भारत में करने वाली पार्टियां इकट्ठा होकर के काम कर रही है,
इसको भारत पाकिस्तान का जो फेक युद्ध बताया जा रहा है, फेक किया जा रहा है, इससे ध्रुवीकरण तोड़ने में कामयाबी मिलेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। नरेंद्र मोदी के पास चुनाव जीतने का केवल एक ही हथियार है, वो है ईवीएम। और पेपर टेल मशीन की अगर केस रिजल्ट लग गया तो मैं स्टैम्प पेपर पर ही लिखवा दूंगा कि ये चुनाव हारने वाले। शुक्रिया।